Hello, my dear students. How are you? I hope you all are doing good and safe at your home. So, today I'm here again with a new chapter, Unit 10, Chapter number 2. The name of the chapter is Pinocchio. You may heard this story, I hope so. But in this story, this is a small part of the story Pinocchio. Okay, so this story is adapted from the story of Pinocchio. So, let's get started. So once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop! You are tickling me." The old man was puzzled by the voice. He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it? I think I will make it into a puppet." He set to work, and as the puppet boy took shape, the old man said, "He must have a name. I will call him Pinocchio." Okay, so the story is about a small small naughty puppet whose name is Pinocchio. So the story started with an old carpenter दैट वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ा कारपेंटर था जो कहीं से एक अजीब सा पीस ले आया था, लकड़ी का एक टुकड़ा ले आया था. फर्स्ट आई वॉन्ट टू से एंड टेल यू अबाउट हु इज़ कारपेंटर. कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ियों के सामान बनाता है. तो कारपेंटर के लिए वुड इम्पॉर्टेंट है. तो जब ये लेकर आया कहीं से एक छोटा सा पीस था, लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया, तो वो कुछ स्ट्रेंज था, कुछ अनयूजुअल पीस था, देखने में अजीब सा था. एंड जब वो उसको स्टार्ट करना शुरू किया विथ ए टूल, एक प्लेन जो होता है, एक टूल होता है जिससे लकड़ियों को प्लेन करने का काम किया जाता है. तो जब उसने वो टुकड़ा लेकर आया वो और उससे वो प्लेन करके सोचा उसने कि उससे कुछ बनाएगा, तो उसमें से एक आवाज़ आनी शुरू हुई. जो एक आवाज़ आई जो उसने सुना, उसमें आवाज़ आ रही थी, "स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी." मतलब रुक जाओ, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो. यू टिकल मी, यू आर टिकलिंग मी. सो द ओल्ड मैन वॉज पुzzled बाय द वॉइस. अब सडन अगर वुड से आवाज़ आएगी तो नॉर्मल कोई भी पीपल सरप्राइज हो जाएगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. तो उसको भी बहुत सरप्राइजिंग फील हुआ और उसने जैसे ही उसको बोला कि व्हाट शैल आई डू विथ इट, सोचा कि मैं इससे क्या करूँगा. अब में तो आवाज़ आ रही है, तो उसने सोचा, आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट. मैं इसका एक पपेट बना लेता हूँ. ठीक है. सो व्हाट अ पपेट. पपेट क्या होता है? जो पपेट होता है उसको कठपुतली बोलते हैं हिंदी में. जैसे कि उसे किसी भी बॉय गर्ल किसी का भी शेप दे दिया जाता है, मैन वुमेन का, और उसको यूज़ करके स्टोरीज लोग बता सकते हैं. ठीक है. तो वो बहुत ही डिफरेंट शेप में भी बनाए जाते हैं. तो यहाँ पर कारपेंटर ने ये सोचा कि उसका एक पपेट बना लेते हैं. सो ही सेट टू वर्क एज द पपेट बॉय टुक शेप. जैसे ही उसने उसको एक पपेट बॉय बनाने के लिए शेप देना शुरू किया, द ओल्ड मैन सेड ही मस्ट हैव अ नेम. उसने अपने मन में सोचा और कहा कि अगर मैं इससे एक बॉय बना रहा हूँ, पपेट बॉय बना रहा हूँ, तो उसका एक नेम भी होना चाहिए. तो क्या नेम रखूँ इसका? तो उसने सोचा इसका नाम मैं पिनोकियो रखता हूँ. ठीक है. एज सून एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज, द कारपेंटर वाज अमेज्ड टू सी देम मूव. जैसे काम फिनिश होना शुरू हुआ, उसने पहले उसकी आईज को बनाया. ठीक है. पहले शेप दे दिया एक बॉय का, फिर आईज ड्रॉ करके उसको आईज को बनाने लगा. तो वो देखकर अमेज्ड हो गया कि जब वो आईज कंप्लीट हुए तो वो आईज मूव कर रहे थे. मतलब जो ब्लैक पार्ट था उसमें तो जो ब्लैक पार्ट था उसमें क्या हुआ? मूवमेंट होने लगा. सो बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगिन टू लाफ. जब उसने उसका माउथ बनाना शुरू किया तो उसने देखा कि वो माउथ बनने के बाद उसमें वो हंसना शुरू कर दिया. बिगिन टू लाफ, उसमें उसको हंसी आने लगी. स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड. तो उस जो आदमी है, वो बूढ़े आदमी ने कहा कि बंद करो, हंसना बंद करो. इट डिड स्टॉप बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न. लेकिन उसने हंसना तो बंद कर लिया, लेकिन जैसे उसका बैक को टर्न किया, उसने क्या किया? इट पुट आउट इट्स टंग. उसने अपनी टंग को निकाल कर उसकी तरफ देखने लगा. मतलब जो पपेट था वो अपनी नॉटी हरकतें शुरू कर देता है. ओके. सो एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग. लेकिन जैसे ही उसने टंग को बाहर निकाला, उसके बाद उसका जो नोज था वो बड़ा होने लगा.
वो लंबा होने लगा. No sooner were its hand ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head. And then Pinocchio's nose grew longer. लेकिन जल्दी ही जैसे ही उसने उसके हाथ को रेडी किया, वो पिनोकियो का हाथ जैसे ही रेडी हो जाता है, वो उसके कारपेंटर का जो विग है, वो जो नकली बाल होते हैं, उसको खींच लेता है और अपने सर पर रख लेता है. एंड पिनोकियो का जो नोज़ है, ये हरकत करने के बाद और भी लंबा हो जाता है. मतलब जैसे जैसे वो अपनी शैतानियाँ करता जाता है, वो अपनी हरकतें अजीब अजीब हरकतें करता है, वैसे ही उसका नोज़ लंबा होता जाता है. So when its leg and feet were made, जब उसके पैर और बन जाते हैं, they were too stiff to use, so the carpenter showed Pinocchio how to use them. यानी कि जब वो उसके पैर बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब उसको यूज़ करने के लिए वो रेडी हो जाता है पिनोकियो, लेकिन ठीक से यूज़ नहीं कर पाता, तो उसको कारपेंटर शो करके दिखाता है कि कैसे उसको यूज़ करना है अपने लेग्स को. ओके, सो नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल. अब कारपेंटर ने डिसाइड किया कि पिनोकियो तो एक बॉय है, ठीक है, तो वो ऐसी वैसी हरकतें कर सकता है, तो स्कूल भी जा सकता है. तो उसने डिसाइड किया कि इसको स्कूल भेजा जाएगा, ठीक है. बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन. यानी पिनोकियो को वहाँ पे भी कुछ उसने नहीं किया, कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं की, बट वो अपनी शैतानी ही करता रहा, वह मस्ती करने वो जाता था. ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल. ज़्यादातर टाइम वो क्या करता था कि वो स्कूल से भाग जाता था. वाई डोंट यू गो टू स्कूल. तो कारपेंटर ने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्यों नहीं जाते हो. पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई. फिर पिनोकियो ने उसको जवाब में कुछ झूठ मूठ में कुछ भी हरकतों अपनी उल्टी सीधी बातें बनानी शुरू कर दी. और जैसे ही उसने ऐसा किया, एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर. तो उसका नोज जो था वो फिर से स्टार्ट हो गया बड़ा होना और भी बड़ा होना. ईच टाइम ही वॉज rude to someone and told a lie, his nose grew longer. हर वो समय जब भी वो किसी के साथ बुरा व्यवहार करता था या तो फिर झूठ बोलता था, उसके नोज जो है वो बड़े होने तक उसका लॉन्ग होने लगता था, बड़ा लंबा होने लगता था. फाइनली पिनोकियो सेड, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय. फाइनली पिनोकियो ने कहा कि मैं खुश हूँ एक रियल बॉय बनकर. आई विल नेवर लाई अगेन. सो मैं आज के बाद झूठ नहीं कहूँगा. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ योर बुक. सो रीड इट. ओके, आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी, बिकॉज कि एक सिर्फ एक पार्ट है, ये होल स्टोरी नहीं है. आपको थोड़ा अजीब लगेगा, सो पढ़ के थोड़े से दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि लगेगा कि सडन उसने बनाया, स्कूल भेजा, उसका नोज़ बढ़ने लगा. बट इस स्टोरी में बहुत और भी कुछ ऐड है जो कि हम क्लास में बहुत कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो अभी दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स. सो रीड दिस स्टोरी प्रॉपर्ली एंड रीड द हार्ड वर्ड ऑल्सो, अंडरलाइन इट. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.